हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आर द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग एंडलेसली तक चलते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक चलते हैं। जैसे कि नंबर हो गया, हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 100 200, कुछ भी नंबर हम लेंगे वे सब क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर होंगे। ऐसे ही हम देखते हैं वोल नंबर क्या होगा। वोल नंबर आर नेचुरल नंबर। वोल नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। हम जीरो को मिला के कोई भी नेचुरल नंबर लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर लिख दें, वो सब क्या होगा, वोल नंबर ही होगा। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो, लेकिन ध्यान रखना पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया, जैसे हमने 8/0 लिखा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्यू को जीरो नहीं लिख सकते। अब अगर हम देखते हैं कि बताओ आप कि 6 एक रेशनल नंबर है, नहीं, 6 एक रेशनल नंबर है। कैसे 6 एक रेशनल नंबर है? क्योंकि 6 के जो नीचे है वो हमेशा 1 तो होगा ही होगा। ऐसे ही 2 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। मतलब सब नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही 1/2 3/4 ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, राइट। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर वोल नंबर। एडिशन में कैसे काम करती है क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर हम किसी दो वोल नंबर को ऐड करें, जैसे हमने करा 5 + 2, ऐड करा कोई दो वोल नंबर, तो 5 + 2 हो जाएगा 7। 7 भी क्या है, वोल नंबर है, राइट। 7 एक वोल नंबर है। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए करें, अगर हम 5 - 2 करें तो ये होगा 3। 3 भी क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, अगर हम जैसे हमने 5 × 3 करा, तो 5 3 हो जाएगा 15। 15 भी एक क्या है, होल नंबर है। अगर हम डिवीजन में ऐसे चेक करेंगे, अगर हम इस प्रॉपर्टी को, तो डिवीजन में क्या है, अगर हमने 5/8 किया, तो ये हो जाएगा 5/8, जो कि एक होल नंबर नहीं है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए अगर हम देखते हैं, जैसे हमने करा कि 1/2 प्लस ऑफ 2/3, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6, 6 का एलसीएम आएगा और 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3 2 6 होगा, तो 2 2 4, ये आ गया 4, तो यहाँ पे होगा 7/6, ठीक है। ये आएगा 7/6। अब इसे ही हम दूसरे तरीके से अगर ऐड करें, मतलब अगर हम इसे 2/3 प्लस ऑफ 1/2 करके ऐड करें, तब क्या ये सेम आएगा? देखते हैं। 6 का एलसीएम हो जाएगा, ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब भी क्या है, 7/6 आया। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें, अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं। अगर हम इसे देखें सब्ट्रैक्शन के लिए, तो 3/4 माइनस के 2/4, अब करेंगे 2/4 माइनस ऑफ 3/4, क्या ये इक्वल आएगा? देखते हैं। अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1/4, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 1/4, जो कि इक्वल नहीं होता, तो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/4, क्या इक्वल होगा 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। देखते हैं, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और नीचे आएगा 3 से 4 जो 12, राइट। 12 आएगा, 4/12, और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे आएगा 4 और 4 3 12, 4/12। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है। अब डिवीजन के लिए चेक करते हैं। डिवीजन के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, डिवीजन के लिए एग्जांपल यह है 2/3 डिवाइड करेंगे 1/2 से, इक्वल क्या होगा, 1/2 डिवाइड बाय 2/3। देखते हैं एग्जांपल। इस एग्जांपल को चेक करते हैं हम। जब 2/3 अगर इसे मल्टीप्लिकेशन बदलेंगे तो यहाँ पे साइन ये ऊपर चल जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 1/2 जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ आ जाएगा 3/4। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे, जैसे हमने देखा है एडिशन के लिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6,
क्या ये इक्वल होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस ऑफ 1/6? क्या ये इसके इक्वल होगा? ऐसे ही अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 6, राइट? इसका एलसीएम यहाँ पे आया 6। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो 2 3 6, 3 प्लस 3 2 6 तो 2, ये होगा 3 और 2 प्लस ये है 1/6। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं ये 1/2 और प्लस यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6 और 3 2 6 तो यहाँ पे आएगा 2 और प्लस 1 तो यहाँ पे आएगा 5/6 प्लस ऑफ 1/6। ऐसे यहाँ पे क्या आया 1/2 प्लस ऑफ 2 3/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ये आएगा यहाँ पे 6/6 और यहाँ पे भी क्या आएगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मतलब 3 से 3 बन जाए 3 3 2 6, ये होगा 1/2 प्लस 1/2, ये होगा 2/2। मतलब यहाँ पे भी 1 आया है, यहाँ पे भी 1 आया है, मतलब एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ऐसे अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होती है। एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 माइनस, मतलब प्लस करते हैं प्लस और 1/3 और माइनस करेंगे हम 1/2, माइनस करेंगे 1/2। ऐसे ही देखते हैं इधर भी कि अगर हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं तो मतलब 2/3 माइनस करेंगे 1/3 प्लस ऑफ 1/2। ठीक है, ऐसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे आएगा 3, ये 3/3 हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 2/3 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 2 6 2 आया प्लस और 2 3 6 3 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम इसका अगर हम लेंगे यहाँ पे 6 और 3 2 6 2 3 जा 6 माइनस 2 3 6 तो 3 और यहाँ पे आएगा 2/3 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 5 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3/6 और यहाँ पे आएगा 6, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 तो 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 5। ये देखें हम यहाँ पे आया नेगेटिव का माइनस के 1/6 और ये आ रहा है 1/2। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। अब हम देखते हैं ऐसे ही डिवीजन के लिए, क्या डिवीजन के लिए अप्लाई होती है। अगर ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये डिवीजन के लिए भी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं 1/2 प्लस 1/3 अगर हम डिवाइड करेंगे इससे 1/6 से, क्या ये इक्वल होगा, मतलब ये तो इक्वल नहीं है, क्या ये इक्वल होगा इसके 1/6 1/2 प्लस और डिवीजन ऑफ 1/3 प्लस ऑफ 1/6। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, राइट? 2 3 6 3 प्लस और 3 2 6 तो 2 डिवाइडेड बाय 1/6 इक्वल में देखते हैं ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाय, ऐसे जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6 आएगा और 3 2 6 तो यहाँ पे 2 और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें 5/6 और ये है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5/6 अगर हम करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई बाय 6/1 हो जाएगा, ये डिवाइजन का मल्टीप्लिकेशन बदल दिया। और यहाँ पे देखते हैं 1/2 डिवीजन बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3/6। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम ये कार्ड कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे 5 तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होती, राइट? अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं 1/2 प्लस ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्या ये अप्लाई होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस ऑफ 1/2। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, 2 3 6 तो 3 आएगा प्लस 3 2 6 तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, राइट? इंटू ऑफ 1/2। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 प्लस और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या है, ये हम देख सकते हैं अगर क्लियरली अगर आपको दिख रहा हो तो ये आएगा 7/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ऐसे ही इधर भी आएगा 1/2 इंटू 7/6 और ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इस पे, क्योंकि ये ये आएगा 7/16 वो 7/12
और 7/12 दोनों तरफ सेम आएगा, तो ये भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है इस नंबर को, किसी नंबर को मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम देखते हैं ए को, अगर हम ए इंटू बी प्लस सी, मतलब ए को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर वाले दोनों नंबर पे, जैसे ए इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू सी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब हम इसको नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया है। ऐसे ही 1/2 को 2/3 से डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन लगाया है। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों साइन इक्वल आएंगे, दोनों चीज इक्वल आएंगी। देखते हैं, पहले 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा एलसीएम 6 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस, ऐसे यहाँ पे इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/3। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7/6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 12 12 6 2 जा 12। ऐसे यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 12 और 4 3 जा 12 होता है, प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे आएगा 7/12 इक्वल 7/12, मतलब ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर एग्जांपल में लें 2/3, ए की वैल्यू हमने ली 2/3, बी की वैल्यू लेंगे ऐसे 1/2। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पे लेते हैं 4/2, यहाँ माइनस करेंगे 1/2। ठीक है, ऐसे ही इधर डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे हम इसे, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/2 माइनस, ऐसे ही ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बस इसमें कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे सिर्फ माइनस, वहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन आया है। ऐसे अब इसके लिए अगर हम चेक करें तो ये होगा 2/3, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 और 4 माइनस 1, राइट। ऐसे ही अगर देखते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस, ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/3। अगर यहाँ पे हम देखें 2/3 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज 3/2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे देखेंगे हम 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3/3, यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है, राइट। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपके लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब 1/2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे 1/2 का एडिटिव इनवर्स? इसका हमें सिर्फ साइन चेंज करना होता है, मतलब 1/2 का अगर एडिटिव इनवर्स हमें पूछेगा तो हमें क्या बताना है, माइनस के 1/2। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ साइन चेंज करना होता है। एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता क्या है, हमें ऐसा नंबर, अगर हमने कोई आपको नंबर दिया तो हमें आपको ऐसा नंबर ऐड करना है इसमें जिससे कि ये नंबर 0 हो जाए। मतलब अगर हम 1/2 में अगर माइनस के 1/2 ऐड करेंगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने दिया कि अगर एक क्वेश्चन दिया आपको कि माइनस के 2/3, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये नंबर 0 हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे प्लस के 2/3, तब ये नंबर 0 हो जाएगा। मतलब आपसे सिंपल एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ। 2/3 का अगर आप एडिटिव इनवर्स बताएंगे तो आपको क्या एडिटिव इनवर्स बताना है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस के 2/3। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स सिंपल ऐसा ऐसे निकलेगा। मतलब इसका होता है कि 1/2/3 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये नंबर 0 हो जाए, तो माइनस के 2/3 अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए जैसे हमने कहा कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, हमें इससे इसका रेसिप्रोकल करना है, बस 2/1 सिर्फ रेसिप्रोकल करना है इसका नंबर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाए। मतलब 1/2 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे ऐसे हमने एक एग्जाम्पल दिया अगर आपको कि अगर हम 2/3 लें, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल 3/2, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल इसके कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है माइनस के 1/4 और प्लस के 2/4 या 6/4 ले लेते हैं। 6/4 इसके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। अब इसके रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस के 1/4 है तो एक रेशनल नंबर होगा हमारा 0। उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे, क्या होगा 1/4 कोमा ऐसे ही 1/4 के बाद 2/4, फिर ऐसे क्या होगा 3/4 और 4/4, 5/4 और 6/4 तो आ ही गया। अगर ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगर अब हम देखते हैं रेशनल नंबर बिटवीन माइनस के 2/3 और प्लस के 3/4। इसमें क्या है, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इस नंबर में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या नंबर मल्टीप्लाई करें बताओ आप। अगर हम देखें 3 4 जो 12 होगा और 4 3 12, तो मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो ये वाला नंबर बन जाएगा माइनस के 8/12 और यहाँ वाला नंबर बन जाएगा 9/12। अब हम इसके बीच में आराम से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया तो अब हम देखते हैं माइनस के 7/12 इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा, माइनस के 6/12 इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा, माइनस के 5/12 इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। और माइनस के 4/12 इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही माइनस के 3/12, माइनस के 2/12, माइनस के 1/12, माइनस के 1/12, जीरो रेशनल नंबर हो जाएगा इसके बीच का। और फिर 1/12, ऐसे ही 2/12, फिर 3/12, 4/12, 5/12, ऐसे ही हम बहुत सारे रेशनल नंबर बीच में। आपकी लास्ट टॉपिक था, इसके साथ आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।